अस्सलाम वालेकुम स्पिरिट ऑफ इस्लाम के नाज़रीन ग्रामी, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो मेरा उन्वान है वो हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी और यहूदी बुढ़िया के इंसाफ पर है। ये वाक़या इस्लामी तारीख़ के एक अजीम हीरो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के अदल, इंसानियत और रियाकारी के ऊपर है, जिसकी मिसाल मिलना बहुत ही मुश्किल है। ये वाक़या इनके औसाफ की नुमाया करता है कि जिनकी वजह से वो आज भी एक मिसाली हुक्मरान के तौर पर याद किए जाते हैं। तो चले अब हम उन्वान की तरफ चलते हैं। सलीबी जंगों का दौर था। सलाहुद्दीन अय्यूबी बैतुल मुक़द्दस को फतह करने के बाद वहाँ इस्लामी हुकूमत कायम कर चुके थे। बैतुल मुक़द्दस में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते थे, जिनमें मुसलमान, ईसाई और यहूदी शामिल थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी तमाम मज़ाहिब के साथ इंसाफ और मसावात का बर्ताव करते थे। एक दिन एक यहूदी बुढ़िया सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दरबार में हाजिर हुई और इंसाफ की फरियाद की। वो बहुत परेशान और गमज़दा थी। इसकी आंखों में आंसू थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसे देखा और नहायत शफ़क़त से पूछा, अम्मा क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो, तुम्हारी क्या तकलीफ़ है? उस बुढ़िया ने बताया, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं एक गरीब यहूदी औरत हूँ। मेरा रोज़गार मेरी बकरी से था, जिसका दूध बेचकर मैं अपना और अपने बच्चों का पेट पालती थी। आज कुछ मुसलमानों ने मेरी बकरी ज़बरदस्ती मुझसे छीन ली। मैंने उन्हें समझाया कि ये मेरी वाहिद रोज़ी का ज़रिया है, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इसकी बात को गौर से सुना। वो ये सुनकर बहुत रंजीदा हुए कि इनकी हुकूमत में किसी गैर मुस्लिम पर जुल्म किया गया है, वो भी मुसलमान के हाथों में। उन्होंने फौरन हुक्म दिया कि इन लोगों को तलाश किया जाए जिन्होंने इस औरत के साथ ऐसा किया है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का इंसाफ कुछ ऐसा था। उनको तलाश करने के बाद मालूम हुआ बकरी छीनने वाले कोई आम मुसलमान ना थे, बल्कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के फौज के कुछ सिपाही थे, जिन्होंने जंग के वापसी पर उस बकरी को छीन लिया था, क्योंकि उन्हें भूख लगी हुई थी। ये सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी को बहुत अफसोस हुआ कि इनकी फौज के लोग इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फौरन इन सिपाहियों को दरबार में बुलाया। जब वो सिपाही पेश हुए तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इनसे सख्ती से पूछा, क्या तुमने इस बुढ़िया की बकरी छीनी है? सिपाही पहले हिचकिचाए, लेकिन जब उन्होंने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का गुस्सा देखा तो मान लिया कि हाँ, हमने ही इनकी बकरी छीनी थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इन सिपाहियों को शिद्दीद डांटा और हुक्म दिया वो न सिर्फ इन बकरी को वापस करें, बल्कि इसके साथ साथ नुकसान की तलाफी के तौर पर एक बकरी भी साथ में फ्री में दे दें और उससे माफी मांगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हुक्म पर फौरी अमल किया गया। सिपाहियों ने न सिर्फ वो बकरी वापस की, बल्कि एक और बकरी भी मुफ्त में उस बुढ़िया को दे दी, और साथ में उन सिपाहियों ने अपनी गलती का इतराफ किया और उनसे माफी मांगी। जब उस बुढ़िया ने ये सब देखा कि एक हुक्मरान अपने सिपाहियों को किस तरह से डांट रहा है और इंसाफ दे रहा है, तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तो उसने सलाहुद्दीन अय्यूबी का शुक्रिया अदा किया और इनके लिए दुआएं दी और इनसे कहा, ऐ सलाहुद्दीन अय्यूबी, अल्लाह पाक आपको हमेशा कामयाब रखे। आपने सिर्फ इंसाफ नहीं किया बल्कि जुल्म का अजाला भी किया। ये वाकई इस बात की बेहतरीन मिसाल है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ना सिर्फ एक अजीम जंगजू थे, बल्कि एक इंतहाई अदलो इंसाफ और रहमदिल हुक्मरान भी थे। इनकी नज़र में मजहब या कौमियत की कोई भी वैल्यू ना थी। वो हर शहरी को यकसा और एक जैसे हकूक देते थे। इस वाक़े से हमें बहुत सारे सबक मिलते हैं। एक ये कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की नज़र में अदल और इंसाफ सबके लिए बराबर था। वो मजहब और नस्ल को तरजीह नहीं देते थे, बल्कि हर शहरी को एक जैसा समझते थे और सबको एक जैसा ही हकूक देते थे। और इस बात से हमें एक ये भी सबक मिलता है कि अगर उनकी हुकूमत में किसी के ऊपर कोई जुल्म किया जाता था तो उसके साथ साथ उसको इंसाफ भी मिलता था और साथ में उसके नुकसान का अजाला भी किया जाता था। तो नाज़रीनो ग्रामी, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों से शेयर करें, क्योंकि अच्छी बात दूसरों तक पहुंचाना भी सदका जारिया है। इस तरह की और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियोस को नोटिफिकेशन बाकायदगी से मिलते रहें। तो चले अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी तरह की वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।